अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, तीन बड़ी ही अहम खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। पहली खबर यह है कि इमरान खान ने डील से इनकार कर दिया। आप कहेंगे कि ये तो खुद इमरान खान ने भी आज दावा किया है सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान, तो फिर इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि नवाज शरीफ के एक बहुत ही करीबी साथी ने भी इसका इंकशाफ किया है कि इमरान खान को वाकई डील की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। वो कौन से हैं वो भी आपको बताऊंगा। दूसरी खबर ये है कि डील से इनकार की सजा के तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए एक और सजा तैयार है। वो सजा कैसे उनको दी जाएगी, किस तरह उसको अनाउंस किया जाएगा। और तीसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथियों के जरिए ये पैगाम देना शुरू कर दिया है कि अगर मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से जीती है, जिसका उसने दावा भी करना शुरू कर दिया है, और आपको पता है कि वो कैसे जीतेगी, तो उस सूरत में मरीम नवाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान होंगे। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि आज एक बड़ा ही एक अहम इंकशाफ शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ और मरीम नवाज के करीबी जो सहाफ़ी हैं, उनके ख़ानदान के बहुत करीब हैं, आमिर इलियास राना, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, एक्सप्रेस के वहाँ पे ये ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि वसीम बादामी का शायद प्रोग्राम था, मैं देख रहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत हासिल कर लेती है, 2/3 अक्सरियत वाली बात उनके बाकी जराए कर रहे हैं, अगर सादा अक्सरियत हासिल कर लेती है तो फिर नवाज शरीफ मरीम नवाज को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ख़ुद सदर पाकिस्तान बनेंगे। तो इस पर बड़ी हैरत से एंकर ने कहा कि फिर शहबाज शरीफ कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा वो वज़ीर पंजाब के ओहदे पे काम करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि शरीफ फैमिली एक तो तवक्को लगाए बैठी है कि चूंकि मैदान में सिर्फ वो अकेले हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं, और जिस पार्टी का पंजाब में वजूद है उसके वजूद को ख़त्म करने की जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है, और उनका जो इंतखाबी निशान है वो भी छीन लिया, कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए, उनके तायद करनिंदा और तजवीज़ करनिंदा को भी अगवा कर लिया गया, और अब प्लान ये है कि उनके पोलिंग एजेंट्स को भी अगवा कर लिया जाएगा इलेक्शन वाले दिन। तो इसका मतलब फिर मुस्लिम लीग नून का तो रास्ता साफ है, और नवाज शरीफ ने अभी से अपने करीबी साथियों के जरिए मरीम नवाज के लिए रास्ता हमवार करना शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, जब ये इद्दत में निकाह केस के हवाले से सहाफ़ियों से जब गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने दावा किया था कि मुझसे ऑफ़र की गई, मुझे डील की ऑफ़र की गई, और जिस पर मैंने उनको इनकार कर दिया, और बड़ी सख्त बातें आज उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और हम जमहूरी उसके ऊपर चलते रहेंगे और किसी डील पे यकीन नहीं रखते। इस डील की ऑफर को ना मानने की पादाश में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो ये इद्दत केस है, मेरे ज़राए के मुताबिक उसमें भी इनको सज़ा दी जाएगी, और कमोबेश तकरीबन 5 साल तक की सज़ाएं इन दोनों को दी जाएंगी। तो इस हवाले से भी फैसला जल्द ही आएगा। अब डील के हवाले से बात करेंगे। जो इमरान खान ने सहाफ़ियों से ये बात करते हुए कहा कि बिल्कुल उनको डील की ऑफ़र की गई थी कि आप 3 साल तक बिल्कुल खामोश हो जाएं, बनी गाला में क़याम करें, बनी गाला को ही सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और 3 साल बाद फिर आप जिस तरह कहेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन 3 साल तक खामोश हो जाएं। और जब उनसे ये सवाल सहाफ़ियों ने किया कि ये डील आपको किसके ज़रिए की गई, तो उनका कहना था कि ये बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम दिया गया था। जब उनसे कहा गया कि आपने इसका क्या जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने साफ जवाब दिया था कि मैं जमहूरी तरीके पे यकीन रखता हूँ, जमहूरी अमल पे यकीन रखता हूँ, उसी पे अमल पैरा रहूँगा और किसी किस्म की डील को कबूल नहीं करूँगा। अच्छा, ये तो इमरान खान का बयान था, लेकिन इसकी तस्दीक कैसे होती है? इसकी तस्दीक शरीफ ख़ानदान के और ख़ुसूसन नवाज शरीफ और मरीम नवाज के इंतहाई करीबी उनके दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी। उन्होंने समा टीवी में अपने प्रोग्राम में इसका इंकशाफ किया है, और उन्होंने सईदा आयशा नाज जो एंकर थी उनको बाकायदा ये उनके सवाल के जवाब में कहा कि बिल्कुल इमरान खान को डील की पेशकश हुई है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। उनके बकौल इमरान खान इस वक्त एक इंतहाई मंजे हुए सियासतदान हैं और मकबूलियत की मिराज पे हैं, आवाम के दिलों में हैं, वो किसी तरह की डील नहीं करेंगे। जब एंकर ने उनसे सवाल किया क्या इमरान खान बैरून मुल्क चले जाएंगे,
उन्होंने कहा इमरान खान कभी बैरून मुल्क नहीं जाएगा, इमरान खान कभी बाहर नहीं जाएगा, वो समझदार सियासतदान है, वो कभी मुल्क छोड़ के नहीं जाएगा। और उन्होंने एक बड़ा सख्त फिक्रा आखिर में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकती। तो इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से आज कल उनसे गुफ्तगू करते हुए जो ये इंकशाफ किया था कि उनको डील की ऑफ़र की गई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है, उसकी तस्दीक खुद नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नजम सेठी की इतनी कुर्बत है नवाज शरीफ से कि उनकी बेगम जो जुगनू मोहसिन है वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके हलके में पहले नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती थी, वो आज़ाद जीती और नून लीग का उन्होंने साथ दिया पिछली असम्बली में, और अब वो बाकायदा नून लीग की शायद टिकट पे उम्मीदवार हैं। और ये जब लंदन नवाज शरीफ से मिलने जाते थे तो बाकायदा कई घंटे तक ये और मियां नवाज शरीफ साहब वोटिंग करते थे। वोटिंग तो एक बहाना था, असल मसला ये था कि किसी किस्म की भी रिकॉर्ड एजेंसियों की रिकॉर्डिंग से दूर किसी ऐसे मुकाम पर सलाह व मशवरा किया जाए जहां से कोई चीज़ रिकॉर्ड होकर एजेंसियों तक ना पहुंच सके। तो इस हद तक ये नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, लेकिन आज इन्होंने बरबला इस चीज़ का इजहार किया कि इमरान खान को डील की ऑफर की जा रही है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ डील से इनकार कर दिया है बल्कि बैरून मुल्क जाने से भी इनकार कर दिया है, और वो बैरून मुल्क नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी इकरार किया है कि इमरान खान अवाम में मकबूल है, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को भी पता है कि जो ये हथकंडे उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये कितना लंबा ये उनको खींच लेंगे। उनको पता है कि आखिरकार इनको इमरान खान से ये सख्तियां हटाना पड़ेंगी। मजीद खबरें भी इस ज़माने में आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।